न्यूज़ 99 की टीम पहुंच चुकी है चर्च ग्राउंड में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों की राशि लगाई जा रही है। हमारे बीच अमन नौरिया जी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि यह चर्च मैदान है, इस चर्च मैदान में अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने की कोशिश भी की जा रही है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद बंटी भाई। न्यूज़ 99 की टीम को भी बहुत बधाई कि वो जन समस्याओं को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रही है और स्थानीय मुद्दों को लेकर उनकी राय और सुझाव ले रही है। जहाँ तक आपने इस चर्च ग्राउंड की बात की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस स्टेडियम की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की जो है सौगात इस हमारे नरसिंहपुर शहर को दी थी और इसके तहत उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन भी किया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की जो भूमि पूजन हुआ था उस दौरान केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री जो पूर्व में थल सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, वह भी इस स्टेडियम के भूमि पूजन के दौरान उपस्थित रहे थे। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2012 में जिस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की घोषणा की गई थी, यहाँ पे पास में ही मंच लगा था, पूरे शहर के लोग यहाँ पे एकत्रित थे। ज़िले के पूर्व में जो प्रभारी मंत्री थे वो थे, स्थानीय विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक थे, और बावजूद इसके 12 वर्ष 2012 के बाद जो आज इस स्थिति में आप इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को देख रहे हैं, तो आप देखना चाहेंगे कि यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग थी, मल्टीपर्पज़ स्कूल बोलते हैं उसको, उसका आधा हिस्सा यहाँ से तोड़ दिया गया, वो आज गैर उपयोगी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई थी, ना जाने यहाँ पे किसने क्या अनुमति दे दी कि उन सीढ़ियों को तोड़ने के बाद वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जानकारी लगी है कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा कोई हाल बनाया जा रहा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जैसा। तो मैं कहना चाहूँगा कि बगैर किसी कार्य योजना के और प्लानिंग के आप इस तरीके की घोषणाएं कर देते हैं, इस तरीके के कार्य यहाँ पे क्रियान्वित किए जाते हैं कि जो वर्षों बाद भी लोगों के जहन में जब यहाँ से लोग निकलते हैं तो उनको लगता होगा कि आखिर हमारे शहर में हो क्या रहा है, बनाया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। हाँ, बनाया जा रहा, तोड़ा जा रहा। और यही बात अब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेता हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हैं, उनके समक्ष यह बात रखी जाती तो हमेशा उनकी ओर से इन बातों को लेकर मौन साधा जा सकता है। जबकि अमर सिंह जी, नरसिंहपुर में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड थे, लेकिन इन ग्राउंडों पर ज़बरदस्ती कहना चाहिए कि कार्य योजना लाकर और उन पर ग्राउंड में कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, तो उस ग्राउंड की पूरी वो ख़राब कर दी जाती है। ऐसी चर्च मैदान में आप बता रहे हैं ये कोई खेल विभाग कल्याण विभाग का ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। हाँ, यह जगह भी खराब कर दी जाती है। बगैर किसी कार्य योजना के पहले पता नहीं रहता। अब कल को पता चले कि यहाँ पे मान लीजिए हवाई अड्डा बनाना हो, तो पता चले कि कल हाँ तो वो पता चलेगा कि उसको भी तोड़ देंगे, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं है कि करना क्या है। यहाँ तो राशि आई और उन अधिकारियों को और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये पता लगता है कि हमको खर्च कैसा करना, और बगैर किसी कार्य योजना के वह मूर्त रूप देने लग जाते हैं। और भविष्य में उस योजना का क्या होगा, किस तरीके से उस पे काम होगा, किस तरीके की वो पूर्ण होगी, इसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। स्थिति देखते हैं कि इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो बनाया गया है, किंतु महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एकमात्र गेट, निकासी का केवल एकमात्र गेट रखा गया। हम देखते हैं जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जो स्टेडियम रहते हैं या जहाँ पे भीड़ एकत्र होती है, उसके बाहर आने निकलने के लिए और अंदर आने के लिए कई गेटों का निर्माण किया जाता, मगर ना जाने किस इंजीनियर ने और किस ने इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना बनाई होगी कि इस पूरे ग्राउंड में केवल एक ही गेट रखा है। अगर इसमें कोई कार्यक्रम भी अगर आप करो तो केवल एक ही गेट है। और अक्सर देखा होगा कि जब यहाँ पे कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो जब अंदर आदमी लोग आते तब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब यहाँ से बाहर आदमी निकलते हैं तो इतना ज़्यादा जाम लग जाता है उस गेट पे कि वाहन भी निकल रहा है, मोटरसाइकिल भी निकल रहा है और पैदल आदमी भी निकलता है, तो काफ़ी कुछ परेशानियाँ लोगों को पड़ती हैं। निश्चय। तो ऐसे में लगता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। रही बात इसी से लगते है कि स्टेडियम और है, 15 महीने की सरकार में ये घोषणा की गई थी कि वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा और काफ़ी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेके इस शहर को सपने दिखाए गए थे।
आज स्थिति ये है कि वह स्टेडियम भी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, बाकी वहाँ कुछ हुआ नहीं। जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जो एस्ट्रोटर्फ पे तो ठीक है, प्राकृतिक घास ही बची हाँ है। प्राकृतिक घास भी नहीं है वहाँ पे। कुल मिला के जो बच्चे यहाँ पे स्टेडियमों में खेलते हैं उनको प्रॉपर यहाँ पे सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन में बैठे उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये नरसिंहपुर शहर है, भगवान नरसिंह की भूमि है। यहाँ पे अगर कोई कार्य योजना या किसी कार्य का आपने संकल्प ले लिया है या भूमि पूजन कर लिया है, तो इतना तो ख्याल रखें कि एक बार आके यहाँ देख लें कि वह कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ। हमारे भाई ने चर्च मैदान में निर्माण को लेकर अनेकों बातें उठाई और उन्होंने बताया कि प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को यदि कोई भी कार्य योजना तैयार होती हो तो बहुत लंबे समय तक के लिए बना के रखना चाहिए। जैसे कि स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक छात्रावास है। उस छात्रावास को तो उसके कुछ पीछे जो हिस्सा है वहाँ पर स्कूल का कहना चाहिए उसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। इस तरफ इन्होंने पीछे की ओर बताया कि अभी हाल ही में न जाने किसकी अनुमति से या किस आधार पर इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। यह सुना है कि खेल युवक कल्याण विभाग का ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है, जबकि चर्च मैदान जो है अंतर्राष्ट्रीय मैदान को घोषित कर दिया गया है। यदि कोई भी कार्य योजना बनाई जाए तो उसको लंबे समय कर देखकर बनाई जाना चाहिए, ना कि उसको फिर से तोड़ा जाए, फिर बनाया जाए। इन सब में पैसा की बर्बादी भी होती है। और जो कहना चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर यदि हम चलते हैं, यदि खेल मैदान है तो खेल मैदान को खेल मैदान जैसा ही बना रहना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर हमारे बीच अमर नौरिया जी उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात रखी। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।